ने मुख्तार गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि आइन बहाल हुआ है, सबको मुबारक हो। असम्बली की तहलील जो है वो अदालत ने खत्म कर दी है, कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है और अदम एतमाद से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी गई है, उसे गैर कानूनी करार दिया गया है और अपोजिशन को बड़ा रिलीफ मिला है अदम एतमाद। अच्छा हुसैन अहमद बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाने का कहा है? जी देखिए, फौरी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि स्पीकर जो है फौरी तौर पर इजलास तलब करे और अदम एतमाद पर जो है वो वोटिंग कराए और तमाम जो स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो तकरीबन तमाम रिवर्स हो गया है और रूलिंग के बाद तमाम इक़दाम जो है वो कलअदम करार दे दिए गए हैं और दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो असम्बली को तहलील किया गया था उसे भी कलअदम करार दे दिया गया है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी काबीना को भी जो है वो बहाल कर दिया गया है और अदालत ने खुद नोटिस केस जो है वो निपटा दिया है। मुख्तर फैसला जो है वो जारी किया गया है, भी बहाल हो गई। अच्छा हुसैन, हमने देखा कि फैसला आने से कबल ही अपोजिशन रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शहरों में जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, तो क्या हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है इस फैसले के बाद? जी देखिए, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फवाद चौधरी मौजूद है, उनसे हमारी मुख्तर बात हुई है। वो इस उम्मीद से थे कि शायद इलेक्शन जो है अदालत कह दे कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन अब उसके बरक्स हुआ है क्योंकि अदालत की जानिब से जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसे बाकायदा रिवर्स कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। असम्बली जो है वो बहाल कर दी गई है, स्पीकर को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि फिल फॉर इजलास जो है वो बुलाएं और अदम एतमाद पर जो है वो वोटिंग कराए। अब स्पीकर की जानिब से जो है वो ये अब देखना है कि वो इजलास जो है वो कब बुलाते हैं। ताहम अदम एतमाद कामयाब हो तो फौरी नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन जो है वो करवाया जाए, ये भी फैसले में कहा गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मौखर नहीं कर सकेंगे। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद जो है वो किया जाए, फैसले में कहा गया है और साथ साथ मुख्तर फैसले में ये भी कहा गया है कि अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। जी ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए हुसैन अहमद, अपने नाज़रीन को इस फैसले की तफसीलात के हवाले से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला दिया कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली को तहलील करना आइन से मुतसादिम था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। जबकि यह खबरें भी सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कौमी स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस अहम तरीन केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर शामिल थे। अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मौखर नहीं कर सकेंगे। ये फैसला किया गया है अदम एतमाद कामयाब हो तो फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाए। आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। तारीख का कौमी असम्बली का इजलास 9 तारीख को बुलाने का फैसला किया गया है। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती, अदालती फैसले में यह कहा गया है। जबकि फैसले में यह भी कहा गया कि अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वजीर आजम मुंतखब किया जाए, जबकि स्पीकर अदम एतमाद पर वोटिंग तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकता। इस वक्त जो फैसला सामने आ रहा है उसके मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं। जी हाँ, और आर्टिकल 63A के हवाले से भी अदालत ने यह क्लियर कर दिया है कि इस फैसले का असर आर्टिकल 63A के मामले पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हवाले से भी कई पेचीदगियाँ थीं और उसके हवाले से भी क्लियरेंस चाहिए थी। और आपको ये बता रहे हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। तमाम इबहाम और तमाम जो चहमगोइयाँ हो रही थी वो सब दम तोड़ गई हैं और अदालत का फैसला इस वक्त सामने आ चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास तलब करने का भी कहा गया है और जो उन्होंने रूलिंग दी थी उसको कलअदम और गैर कानूनी करार दिया गया है और अब जल्द से जल्द इजलास बुलाना होगा और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी करवानी होगी। 8 मार्च को सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में और उसके बाद जो वोटिंग का दिन आया था वो 3 अप्रैल मुकर्रर किया गया था। लेकिन उस दिन ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी उसके तहत इस तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दी। इस तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने कहा था कि बैरूनी साजिश उसके अंदर मुलव्वस है और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर सदर ने असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म दिया था और आज अदालत की जानिब से ये फैसला आया है जो आज को नोटिस लिया गया था उस पर कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है और असम्बलियाँ बहाल कर दी गई हैं। वफाकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि दोबारा से इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर दोबारा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए।
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली को तहलील करना आइन से मुतसादिम था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कौमी स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाएंगे। इस वक्त दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। और अल्लाह ताला के हजूर सजदे का दिन है, क्योंकि आज तारीख का धारा बदला है और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने आईन पाकिस्तान की हिफाजत, आईन पाकिस्तान की तौकीर और असल में 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत का फैसला किया है कि वो मुकद्दस दस्तावेज जिसे हम आईन पाकिस्तान कहते हैं, वो कागज का टुकड़ा नहीं। आज अदालत ने और पूरी पाकिस्तानी अवाम अदालत के साथ है ये कहने में कि हमारा 1973 का आइन एक जिंदा दस्तावेज है और ये जो जिंदा दस्तावेज है, इसके ऊपर हमला किया इमरान खान की फाशिस्ट हुकूमत ने। इस जिंदा दस्तावेज के ऊपर हमला किया फाशिस्ट कुव्वतों ने और बेटा जो आइन के तहत एक अमल जारी था तहरीके अदम एतमाद का वजीर आजम के खिलाफ, उसको जब एक झूठी बुनियाद पर, एक खोखली बुनियाद पर, बगैर सबूत और शवाहिद के डिप्टी स्पीकर ने उसको मुस्तरद किया और हमने फिर वो ड्रामा देखा कि चंद मिनटों में वजीर आजम ने अपना वो हक जो उनके पास नहीं था असेंबली की तहलील का, वो इस्तेमाल करके शेम कानून को रोंद कर, आइन शिकनी करके उन्होंने असेंबलियां तहलील की और खतों पे खत लिखने शुरू कर दिए। आज अल्लाह ताला के हजूर सजदे का दिन है। शुक्राना कि आईन पाकिस्तान के लिए अदालत ने एक बड़ा वाज़े और साफ और पूरी तरह आइन की हिफाजत से भरपूर ऑर्डर दिया है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो मुस्तरद है। उसके तहत जो आज के पता नहीं कौन से वजीर आजम हैं, अबूरी हैं, आर्जी हैं, जो भी हैं, डमी, उन्होंने जो तमाम अहकामात जारी किए, सदर पाकिस्तान ने जो तमाम गलत अहकामात जारी किए, अदालत ने